हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गॉडसन इन्फो पर। यह प्रैक्टिस सेट जो है सेट नंबर 2 है, जो किरण पब्लिकेशन का है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें कह रहा है कि क्रम संज्ञा दी गई है, ये चारों वाक्य व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा रो यो लो वो। वीडियो को रोक के आप इसका देख सकते हो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, अनेकार्थी शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है। सही नहीं की बात कर रहा है, तो नाना अनेक मतलब कर रहा है कि एक शब्द के कई मतलब होते हैं, तो इसका जो होगा आंसर अयन होगा, जिसका दिया है दिशा और वन। बाकी सब सही है। नाना का अनेक होता है, माँ के पिता को भी नाना कहा जाता है। ठीक है, अब सुधाकर शब्द किसका पर्यायवाची है। तो आप एग्ज़ाम देने से पहले हिंदी अगर पूछ रहा है तो पर्यायवाची, समानार्थी ये सब देख लीजिएगा, विलोम शब्द। तो चंद्रमा का जो है पर्यायवाची सुधाकर होता है। अब कर रहा है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। वर्तनी मतलब स्पेलिंग होता है। देखिए दर्शनाभिलाषी जो लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 2 में राइट है, दर्शनाभिलाषी। ठीक है, तो नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। ये बहुत फेमस है, चिराग तले अंधेरा। इसमें हो जाता है इसका राइट आंसर निकट के दोस्त को ना देख पाना। चिराग जो जलता है उसके नीचे अंधेरा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, उथला शब्द का विलोम है। उथला का मतलब होता है छिछला, नंबर 2। ठीक है, इसका विलोम। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। एक होता है तत्सम और तद्भव। तद्भव मतलब होता है जो अभी बिगड़ा हुआ, जैसे दीपावली। ठीक है, तद्भव नहीं है, बाकी सब तद्भव है। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहा जाता है। तो भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को भूगर्भ वेत्ता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। पुरातत्व वेत्ता कहा जाता है इतिहास की जानकारी रखने वाले को। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द कनक का समानार्थी नहीं है। नहीं कह रहा है, तो कनक में सोना भी होता है और कनक मतलब धतूरा भी होता है। आंसर हो जाएगा आपका मक्का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध लिखा गया है। तो इसमें चिड़िया दनादन 5 गुना चुग गई। चिड़िया ने दनादन 5 दाना चुग गई। नेक्स्ट है, चिड़िया दनादन 5 दाने चुग गई। फिर है, चिड़िया दनादन 5 दाना चुग लिए। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चिड़िया दनादन 5 दाना चुग गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पुरातन विद्यापीठ किनके द्वारा रचित कहानी है। कहानी का नाम है भारत का पुरातन विद्यापीठ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अच्छा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, एक कमेंट कीजिए आप लोग। नेक्स्ट इंग्लिश का पोर्शन है, इसमें कर रहा है 4 अल्टरनेटिव वर्ड्स दिए गए हैं जो इसका मतलब मीनिंग बताता हो। ठीक है, लेबिरिंथ। लेबिरिंथ का क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब हो जाएगा मेज। नेक्स्ट है, अपोजिट मीनिंग पूछ रहा है। ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िएगा। अपोजिट मीनिंग, बैरन का अपोजिट मीनिंग कर रहा है, तो फर्टाइल हो जाएगा। बैरन मतलब होता है बांझ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्टाइल मतलब उर्वरक। नेक्स्ट कर रहा है कि स्पेलिंग किसका करेक्ट है। 4 वर्ड दिए हैं, उसमें कर रहा है स्पेलिंग करेक्ट है वो बताने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, इसमें फिल करना है ऑप्शन से, जो राइट ऑप्शन होगा। द पुलिस इज डैश ऑन हिज एक्टिविटी, तो कीपिंग एन आई।
तो ऑप्शन नंबर 1 राइट है। नेक्स्ट है आर यू डैश स्टैम्प कलेक्टिंग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरेस्टेड इन। आर यू इंटरेस्टेड इन स्टैम्प कलेक्टिंग। नेक्स्ट फ्रेजेस है आइटम और फ्रेजेस। बिसाइड द मार्क, इस आइटम का क्या मतलब होगा बिसाइड द मार्क, तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नॉट टू द पॉइंट। नेक्स्ट है इसका मतलब पूछ रहा है प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर और एंसेस्टर, जो प्रॉपर्टी मिलता है आपको एंसेस्टर से, मतलब अपने दादा परनाना से, तो उसको हम क्या कहते हैं। नेक्स्ट आपको है वेयर डू यू कीप द करेंट मैगज़ीन, इसका चेंज करना है आपको वॉइस, तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वेयर आर द करेंट मैगज़ीन केप्ट बाय यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जज सेड टू जिया स्टैंड इन विटनेस बॉक्स, तो इसका भी नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट का नरेशन बनाना है। द जज सेड टू जिया स्टैंड इन द विटनेस बॉक्स, तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 द जज टोल्ड जिया टू स्टैंड इन द विटनेस बॉक्स। ठीक है, तो आप नरेशन वॉइस ये सब देख के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित का क्वेश्चन नंबर 21। अब कह रहा है इसका मान क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आपको जैसे √24 को हम लिख सकते हैं 2 × √6। ठीक है, तो नेक्स्ट इसको लिख सकते हैं 6 √6, तो इसका राइट आंसर आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक टंकी को पानी से भरने के लिए 2 पंप है। पहला पंप खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है और दूसरा पंप 10 घंटे में। यदि दोनों पंपों को एक साथ खोल दिया जाए तो 4 घंटे तक चला जाए, टंकी का कितना भाग पानी से भर जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा मैथ का क्वेश्चंस है, आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा। मैं क्वेश्चंस बता दे रही हूँ और उसका आंसर। एक घनाकार कमरे में रखी जा सकने वाली बड़ी छड़ की लंबाई, इसका हम विकर्ण निकाल लेंगे। ठीक है, विकर्ण से सबसे बड़े गोलक का पृष्ठ क्षेत्रफल वर्ग मीटर में है, तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा नेक्स्ट है खुदरा ये परसेंटेज है लाभ हानि से। खुदरा व्यापारी का माल बेचते समय एक कंपनी अपने उत्पादों के अंकित मूल्य पर 30% छूट देती है। यदि खुदरा व्यापारी उन उत्पादों का अंकित मूल्य पर बेचे तो उसका लाभ क्या होगा, तो उसका लाभ आपको हो जाएगा (42.6/7%). नेक्स्ट क्वेश्चन है एक टीवी पर 5% छूट देने के लिए 10% का लाभ होता है। यदि टीवी का अंकित मूल्य 2640 है तो टीवी का क्रय मूल्य था, क्रय मूल्य निकालना है इसका, तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2280 रुपया। नेक्स्ट है अनुपात समानुपात से। एक साइकिल सवार दूसरे दिन 70 किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद देखता है कि पहले 2 दिनों में उसके द्वारा चली गई दूरी का अनुपात 4:5 है। यदि वह तीसरे दिन 42 किलोमीटर की दूरी तय करे तो तीसरे और पहले दिन चली गई दूरियों का अनुपात पूछ रहा है। तो
तो ये लोग आप लोग बना के इसको क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, तब इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर हो जाएगा 3:4। नेक्स्ट है, एक आदमी ने एक घोड़ा और एक वाहन 40,000 में ख़रीदा। उसने घोड़ा 10% के लाभ पर बेच दिया और वाहन 5% की हानि पर। कुल सौदे पर उसे 1% का लाभ हुआ, तो घोड़े का क्रय मूल्य पूछ रहा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, आप देख लीजिए और आंसर भी इसका और बनाइएगा, सॉल्व कीजिएगा और PDF में भी मिल जाएगा आपको। ये क्वेश्चन नंबर 29 है। ABC के आधार BC को दोनों ओर बढ़ने पर उस पर बने बाह्य कोण क्रमशः है, तो आंसर हो जाएगा इसका 45 डिग्री। ये ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द को चुनिए। कुल्हाड़ी का काम चीरना है, तो सलाई का काम आपको हो जाएगा बुनना। ठीक है, सलाई वो माचिस वाला मत समझिएगा, सलाई मतलब होता है जिससे स्वेटर बुना जाता है। निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों विषम चुनना है, फ्लैटर, कॉम्प्लीमेंट, प्रेज और अप्रेज, तो अप्रेज हो जाएगा। इसमें विलुप्त पद कह रहा बताने के लिए FLQUX, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, तो आप ABC करके आप कर सकते हो कि कितना कितना लेटर वर्ड है, तो ये हो जाएगा आपको Z। ये आप कह रहा है कि इस आकृति को कौन सी आकृति पूरी करेगी। इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है इसमें। तो इसमें वर्गों की संख्या कितनी है, इसका तरीका होता है निकालने का 18 है राइट आंसर। अब सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन देखते हैं। कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया। कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण 1972 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन की पुस्तक के लेखक कौन है। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन के पुस्तक जो है इसके हो जाएगा एडम स्मिथ, ऑप्शन नंबर 3 एडम स्मिथ। ठीक है, नेक्स्ट है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र को और क्या कहते हैं। सूक्ष्म अर्थशास्त्र को और क्या कहते हैं, हो जाएगा कीमत का सिद्धांत। अर्थशास्त्र में मांग का क्या अर्थ है। अर्थशास्त्र में मांग का क्या अर्थ है, तो हो जाएगा क्रय शक्ति पर आधारित मांग। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान कैसा है। भारतीय संविधान अर्धसंघीय है या संघीयवत हो सकता है। गांधी के दांडी मार्च का संबंध किससे है। दांडी मार्च जो है उसका संबंध सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। अब बताइए, असहयोग आंदोलन कब हुआ था। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से शुरू किया गया था। लोक लेखा समिति के बेसिक या मूल आधार क्या हैं। लोक लेखा समिति के मूल आधार क्या हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा सांविधिक निकायों, ट्रेडिंग और विनिर्माण स्कीमों एवं परियोजनाओं के आय व्यय को दर्शाने वाले लेखा विवरणों की जांच करना। ठीक है, जो भी फंड रिलीज होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मध्यम मार्गी नहीं है। मध्यम मार्गी नहीं है, एक होता था गरम दल और एक नरम दल। बाल गंगाधर तिलक जो है मध्यम मार्गी नहीं है। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक आपको चाणक्य है। अर्थशास्त्र नाम का है लेकिन इसमें राजनीति शास्त्र की बात की गई है। चाणक्य किसके दरबार में था प्रधानमंत्री, ये बताइए। बंगाल का अस्थाई बंदोबस्त किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने किया, तो अस्थाई बंदोबस्त का काम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है? चोल वंश में ग्राम शासन था, किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरा मेरूर अभिलेख। नेक्स्ट है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी किसने दी थी? तो सरदार की पदवी जो थी ऐसे बारदोली की महिला ने दी थी, लेकिन किसके थ्रू दिए थी? तो गांधी जी के थ्रू दी थी। अगर बारदोली की महिला होगा ऑप्शन में तो वो सही होगा। इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी छोर है? तो इंदिरा पॉइंट अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणी छोर है। चिल्का झील कहाँ स्थित है? चिल्का झील ओडिशा में स्थित है और खारे पानी की सबसे बड़ी झील है यह। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल केमांगडुंग है। ठीक है, कहाँ है? केमांगडुंग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 केमांगडुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप का संबंध सामान्यतः किससे होता है? भूकंप का संबंध सामान्यतः किससे होता है? तो भूकंप का संबंध जो है आपको फॉल्ट से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। नेक्स्ट है, भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? जो निर्वाचन सूची तैयार की जाती है उसकी जिम्मेदारी किसकी है? तो निर्वाचन आयोग की है। नेक्स्ट 324 अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग की चर्चा की गई है। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान को कब लागू किया गया था? नागरिकता के प्रावधान को कब लागू किया गया था? तो 1950 में, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, भारत में बाहरी आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 352 के तहत की गई है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55। सन 1927 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ? नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था 1927 में, पूछ रहा है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ध्वजा सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर 4, ध्वजा सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1936 में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय नागरिक स्वतंत्रता की संघ की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट है, विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू किया गया? तो सबसे लिखित संविधान तो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, अमेरिका। सबसे पहले यहाँ लिखित संविधान बनाया गया था। ये सेट जो है आपको सिर्फ बिहार पुलिस में ही नहीं अन्य एग्ज़ाम में भी काम देगा। नेक्स्ट है, विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील अभयारण्य अवस्थित है। तो डल झील कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। तो यहाँ पूछ रहा है पर्वत, ठीक है, तो बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक श्रम खपाने वाला है? सबसे अधिक श्रम किस में लगता है? तो सबसे अधिक श्रम जो है आपको ऑप्शन नंबर 2, कृषि क्षेत्र में लगता है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र का क्या अर्थ है? तो लोकतंत्र का क्या अर्थ है? तो हो जाएगा उपयुक्त सभी, चुनाव निष्पक्ष, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार, फैसले में लोगों की भागीदारी। तो तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा।
नेक्स्ट है मनुष्य की ध्वनि मतलब शोर की समान एवं अधिकतम सहिष्णुता सीमा कितनी होती है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 60 से 80 डेसिबल साउंड जो है सहिष्णुता है। नेक्स्ट है फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं। फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा फुसफुस वाहिनी गुहिका। नेक्स्ट है नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या है। दूध। ऑप्शन नंबर 4 है दूध। कहता है 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ दूध पिलाना चाहिए, पानी भी नहीं, पानी की एक बूंद भी नहीं। अनुलेखन का अर्थ क्या होता है, इसका संश्लेषण। अनुलेखन का अर्थ किसका संश्लेषण है तो डीएनए का है, ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसकी कोशिकाओं में स्रावित होता है। तो आपको हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है पेट में होता है, ठीक है, जो पचाने का काम करता है, भोजन को एसिडिक बना देता है। पाइसीकरण क्या है। पाइसीकरण जो होता है वसा से रिलेटेड है। पाइसीकरण वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में भंजित करना, उसी को हम पाइसीकरण कहते हैं। करा वर्गीकरण विज्ञान किससे संबंधित विज्ञान है। वर्गीकरण विज्ञान किससे संबंधित है तो वर्गीकरण से हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या न्यूटन के रंग चक्रिका परीक्षण की कार्य प्रणाली के लिए उत्तरदायी है। न्यूटन के रंग चक्रिका परीक्षण के लिए तो हो जाएगा दृष्टि के स्थायित्व, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है बीमा डायमेंशन दिया MLT-2 किसके अनुरूप है। तो आपका हो जाएगा राइट आंसर बल, ऑप्शन नंबर 1 फोर्स इसकी डायमेंशन है। विकिरण के प्रमात्रा सिद्धांत के संस्थापक कौन है। तो विकिरण के प्रमात्रा का जो है आपको जगह प्लैंक, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है। संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल जो है प्रकाश के समग्र आंतरिक परावर्तन पर है, इंटरनल रिफ्लेक्शन पे है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 अधिकांश क्रस्टेशिया की बाहरी त्वचा किस कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। आप कोशिश कीजिए कि 100 क्वेश्चन में 70 प्लस आए आपको। अधिकांश क्रस्टेशिया बाहरी त्वचा किस कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है तो काइटिन से बनी होती है। नेक्स्ट है रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया है। रदरफोर्ड जो था प्रोटॉन परमाणु में न्यूक्लियस को परीक्षण सिद्ध किया है, ऑप्शन नंबर 4 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जब किसी धातु को लपेट पर गर्म किया जाता है इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं, उच्चतर ऊर्जा स्थिति की ओर छलांग लगाते हुए प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं जिससे हम देख सकते हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, ऑप्शन 3 इज राइट। नेक्स्ट है रक्तचाप किसका अधिक स्राव होने से बढ़ सकता है। कहता कौन सा हार्मोन स्राव होगा तो रक्तचाप बढ़ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट थायरोक्सिन, इससे बीपी हाई हो जाता है, ठीक है, थायरोक्सिन से। ग्रीन हाउस गैसों की अवधारणा किसकी थी। ग्रीन हाउस गैस की अवधारणा किसकी थी तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट जोसेफ फ्यूरियर, ठीक है, जोसेफ फ्यूरियर। नेक्स्ट है भोपाल गैस त्रासदी 1984 किससे संबंधित है। तो ये मिथेल आइसोसाइनेट से संबंधित है। इसमें मिथेल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हो गया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। अभी तक वहाँ पर इसका प्रभाव देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। भौतिक आधार जो है आपको जीव द्रव को माना जाता है, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट जीव द्रव, जिसको हम प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं। इसकी खोज किसने की थी, पुरकिंजे ने की थी।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है। कमेंट कीजिए वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। नेक्स्ट है कौन सा मानव शरीर का एक विशिष्ट अंग नहीं है, अंग पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, गल ग्रंथि। नेक्स्ट है निम्न में से किस ग्रंथि से पित्त उत्पादित होता है। उत्पादित की बात कर रहा है तो ये यकृत से होगा, ऑप्शन नंबर 1। लेकिन कहेगा कि स्टोर कहाँ होता है, तो वो पित्ताशय में होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में इंसुलिन का रिसाव होता है। इंसुलिन किस में रिसाव होता है, तो बीटा कोशिका में होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। नेक्स्ट है जब एक बस अचानक से चलती है तब बस में बैठे यात्री पीछे की ओर गिरने के लिए प्रवृत्त होते हैं। यह घटना किसका उदाहरण है, तो ये घटना जो है आपको ऑप्शन नंबर 1 इज राइट, स्थिरता का जड़त्व है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। नेक्स्ट है एक परमाणु द्रव्यमान संख्या को कैसे निर्धारित किया जाता है। परमाणु का द्रव्यमान एटॉमिक वेट पूछ रहा है, तो उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़कर निकाला जाता है एटॉमिक वेट। ठीक है, कितना प्रोटॉन है और कितना न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया सूर्य से विकिरित होने वाली ऊर्जा का मुख्य कारण है, तो यहाँ हो जाएगा नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर लेकिन विलयन लिख दिया है, यहाँ संलयन कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा नाभिकीय संलयन, जो कि सूर्य से विकिरित होने वाली ऊर्जा का मुख्य कारण है। विलयन की जगह संलयन कर लीजिएगा आप लोग। इसी तरह से सेट 5 तक आएगा आपको। ये सेट नंबर 2 है किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 का। आप लगातार इस वीडियो को देखते रहिए, आई होप आप अच्छा कर पाओगे। नेक्स्ट है समान ज्ञान एवं समसामयिक मामले, मतलब करंट अफेयर्स। करा चितरंजन रेल इंजन कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ये जो क्वेश्चंस है ये सेट आपको सिर्फ दरोगा में ही नहीं, अन्य आगामी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसमें भी काम देगा। ठीक है, तो आप इसे देख सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो राइट आंसर हो जाएगा पहली। ठीक है, चितरंजन रेल इंजन कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई, तो पहली पंचवर्षीय योजना के तहत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत कहा गया है। यह अनुच्छेद नंबर 1 है, जिसमें सबसे पहले यही किया गया है, कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत मतलब अर्थात इंडिया, तो अनुच्छेद 1 जो है ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 2 क्या कहता है, ये अनुच्छेद 1 से और 4, ये चारों अनुच्छेद आपको भारत राज्यों का संघ है इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट आपका है द लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में किसका एक समाचार पत्र था। द लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया किसका एक समाचार पत्र था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सैयद अहमद खान, ऑप्शन नंबर 4 सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके काल क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है कि कौन घटना पहले हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ, बंगाल विभाजन 1905, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1900 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो अब आप काल क्रम अनुसार सजा सकते हो कि सबसे पहले बार बंगाल विभाजन हुआ। ऑप्शन नंबर 2 में देखिए 2 पहले है और 3 में भी। फिर इसके बाद आपको हुआ चंपारण सत्याग्रह ऑप्शन नंबर। तो इस अनुसार आप अगर सजाओगे तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। ट्रू बंगाल विभाजन, फिर चंपारण सत्याग्रह और जलिया बाग हत्याकांड। अच्छा ये बताइए चंपारण सत्याग्रह का जो प्रमुख नेता था वो कौन था, किसने किया था चंपारण सत्याग्रह? चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी जी को किसने बुलाया था, ये आप कमेंट कीजिए। चंपारण जो है बिहार का ही एक जगह है, बिहार में ही चंपारण नाम का एक जगह है। निम्नलिखित में कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी है जो नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है अपने नगर निगम के लिए बहुत नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। वहाँ पक्की नालियाँ थी, पक्की ईंट के घर थे, बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग था सिंधु घाटी सभ्यता के। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता, जो अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घूर्णन अक्ष अत्यधिक झुका हुआ है? सबसे ज़्यादा झुका हुआ है वो देखिए, जैसे जैसे हम पृथ्वी से दूर जाते हैं सबका घूर्णन गति बहुत तेज़ हो जाता है। तो ठीक है, तो सबसे कम मतलब सबसे जल्दी जो घूर्णन कर लेता है वो बृहस्पति है, लेकिन यहाँ बात कर रहा है अपने अक्ष पर अत्यधिक झुका हुआ। तो जो नेपच्यून है, ठीक है, अरुण, उसको हम इंग्लिश में यूरेनस कहते हैं, वो इतना लेटा हुआ है कि उसे लेटा हुआ ग्रह की ही संज्ञा दे दी गई है। ठीक है, अरुण, और वरुण को इंग्लिश में हम नेपच्यून कहते हैं। ये 98 डिग्री झुका हुआ है। अच्छा ये बताइए आप लोग कमेंट में कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, निम्नलिखित में कौन सा शहर पोटोमेक नदी के घाट पर स्थित है? पोटोमेक नदी तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, वॉशिंगटन डीसी, जो कि पोटोमेक रिवर के घाट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, वॉशिंगटन डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर, किसी दो निरंतर देशांतरों के बीच समय का अंतर कितना होता है? मैंने इसके पहले वाले भी वीडियो में बताया था कि जो दो देशांतर के बीच जो समय होता है वो 4 मिनट का होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, सूर्य को एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक जाने सूर्य की किरणों को 4 मिनट लग जाता है। तो आप बताइए प्रधान मध्याह्न रेखा जो स्टैंडर्ड टाइम है उससे भारत का टाइम कितने घंटे आगे है? ये कमेंट कीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, निम्नलिखित में किसकी संचय क्षमता सबसे अधिक है? सबसे अधिक आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 टेराबाइट। ठीक है,
इसकी संचय क्षमता सबसे अधिक है, टेराबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत है? गलत पूछ रहा है। घूमर राजस्थान सही है। बिहू बिहार गलत है। बिहू जो है असम में किया जाता है। भांगड़ा पंजाब सही है, पंजाब में भांगड़ा किया जाता है। लावनी महाराष्ट्र ये भी सही है। तो यहाँ युग्म गलत पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ राइट। बिहू असम होगा, यहाँ पर बिहार दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 95 का। असम की राजधानी कहाँ है और अभी असम के मुख्यमंत्री कौन है, ये कमेंट कीजिए तो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96। ट्रांसजेंडर के लिए भारत की पहली समर्पित ओपीडी निम्नलिखित में किस अस्पताल में खोली गई? स्पेशली ट्रांसजेंडर ही वहाँ से दिखा सकते हैं ओपीडी, ठीक है। तो किस अस्पताल में खोली गई? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा राम मनोहर लोहिया, RML हॉस्पिटल अस्पताल। वहाँ ट्रांसजेंडर के लिए स्पेशल ओपीडी खोला गया है, ठीक है। किस हॉस्पिटल में? तो राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है? कह रहा नई दिल्ली में जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ उसमें भारत ने G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी? राइट आंसर इसका हो जाएगा ब्राज़ील। नंबर 1 ब्राज़ील को अध्यक्षता सौंपी थी। नेक्स्ट अब है 98। एशियाई विकास बैंक ADB ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत का GDP अनुमान घटाकर कितना कर दिया? ये करेंट अफेयर से है आपको। भारत का GDP का अनुमान घटाकर कितना कर दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 6.3%। 6.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99। किसे नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? नॉर्मन बोरलॉग फील्ड जो होता है एक्चुअली कृषि से संबंधित होता है। तो 2023 का पूछ रहा है किसे चुना गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर स्वाति नायक, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, डॉक्टर स्वाति नायक। आप लोग कमेंट करके बताइए ये सीरीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो है या नहीं। डॉक्टर स्वाति नायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका इस सेट का। किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 सेट नंबर 2 अभी आप लोग कर रहे हो।
करे US ओपन 2023 का पुरुष एकल खिताब जीतने वाले नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये जो नोवाक जोकोविच हैं ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में किरण पब्लिकेशन वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 3 देखेंगे। ठीक है, लगातार किरण पब्लिकेशन वॉल्यूम 2 का लगातार सीरीज आ रहा है। आप हर एक सेट प्रैक्टिस को देखिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ये आपके कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में फ़ायदेमंद साबित होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग मी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।